अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एडीसी पार्ट 1 का बैंक रिकन्सिलेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2006 रेगुलर प्राइवेट का है। ये मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन रीड करें तो हमसे कहा जा रहा है द अकाउंटेंट ऑफ उरूज लिमिटेड हैज एक्सट्रैक्ट द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑन November 30। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो हमें दिखाया जा रहा है। क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एज 74,000। कैश बुक का जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है 74,000 और बैंक का डेबिट बैलेंस है 62,700। स्टूडेंट, पहले एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो फेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। लेकिन अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे लायबिलिटी होती है, वो नेगेटिव बैलेंस होता है। इसी तरह अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारा फेवरेबल बैलेंस है, लेकिन अगर बैंक का डेबिट बैलेंस है तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस है। तो यहाँ पर हमें कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया जा रहा है और आगे ब्रैकेट में ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट है। इसी तरह बैंक का भी डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये दोनों बैलेंसेस आपने नेगेटिव में लिखने हैं, माइनस में लिखने हैं। बैंक चार्जेस ट्रांजैक्शन अगर पढ़े हम, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्ड बाय द कंपनी 1200 रुपए। बैंक चार्जेस 1200 रुपए डिडक्ट किए बैंक ने और कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किए। तो स्टूडेंट, ये तो बैंक रिकन्सिलेशन की स्केचिंग हो गई प्रॉपर। कैश बुक, पासबुक, ये कॉलम्स बन गए। पहले हमने रख दिया बैलेंस ओवरड्राफ्ट 74,000 कैश बुक का और पासबुक का 62,700। अब बैंक चार्जेस हैं 1200। तो बैंक चार्जेस मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक चार्जेस जो है वो बैंक ने डिडक्ट किया, हमने अपने पास से माइनस नहीं किया। हम भी अपनी रिकॉर्डिंग में से डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। बैंक चार्जेस कैश बुक से लेस करेंगे 1200। फिर कहा जा रहा है चेक डिपॉजिट किया November 30 को, लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा। स्टूडेंट, लेट डिपॉजिट की वजह से ये बैंक में अमाउंट शो नहीं किया जा रहा। डिपॉजिट तो हो गया बैंक में, लेकिन बैंक में शो नहीं हो रहा। जब डिपॉजिट हुआ तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक इसे अपने पास रिकॉर्ड करेगा, ऐड कर लेगा लेट डिपॉजिट 28,000। उसके बाद डिपॉजिट किया डायरेक्ट कस्टमर ने कंपनी के अकाउंट में 50,000 रुपए। कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब बैंक इंक्रीज हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। हम भी इसको कैश बुक में डेबिट करेंगे, मतलब हम भी इसको इंक्रीज करेंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर कैश बुक में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, चेक इशू किया था हमने एक सप्लाईज के लिए 65,000 का, लेकिन कंपनी ने उसे अपने पास रिकॉर्ड किया है 56,000। अगर हम 65 का चेक इशू कर रहे हैं तो हमें अपनी कैश बुक से भी 65 डिडक्ट करने चाहिए और हमने किए भी 65,000 ही हैं। लेकिन अपने पास अगर हम 65,000 का चेक इशू कर रहे हैं तो हमें अपने पास से 65,000 डिडक्ट करना चाहिए था और हमने अपने पास से डिडक्ट किया 56,000। तो हमें 9,000 रुपये 9,000 रुपये और डिडक्ट करने होंगे अब अपनी कैश बुक से। चेक ड्रॉन फॉर ऑफिस सप्लाईज रॉन्गली रिकॉर्डेड। 56,000 तो हम डिडक्ट कर चुके, 9,000 हम और डिडक्ट करेंगे। 9,000 हमने कैश बुक से डिडक्ट कर दी। नेक्स्ट, कंपनी के ऑफिसर ने एक चेक इशू किया 5,000 का ट्रैवलिंग के लिए और वो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर 5,000 का ट्रैवलिंग के लिए चेक इशू किया जा रहा है तो हमें अपनी कैश बुक से 5,000 ट्रैवलिंग का माइनस करना चाहिए था और वो हमने उसे माइनस नहीं किया, तो वो हम अपने पास माइनस करेंगे। चेक ड्रॉन फॉर ट्रैवलिंग नॉट रिकॉर्डेड, 5,000 कैश बुक से लेस कर दें। और लास्ट में चेक हमने इशू किया 4,500 का, लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होते हैं जो हमने इशू किए लेकिन बैंक में ये अब तक प्रेजेंट नहीं हुए, इसलिए बैंक ने उसे अपने पास से डिडक्ट नहीं किया। जैसे ही वो चेक बैंक में प्रेजेंट होगा बैंक उसे अपने पास से डिडक्ट करेगा। अनप्रेजेंटेड चेक हम बैंक से लेस कर देंगे 4,500। इसका टोटल कर लेंगे तो ये आपके पास 39,200 नेगेटिव बैलेंस आएगा और 39,200 पासबुक का भी नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो ये दोनों अभी भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, रिकंसाइल्ड बैलेंस है लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है इसी की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें। जब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे तो एडजस्टिंग एंट्री मैं आपको पहले बताता चलूं, कैश बुक की हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, पासबुक की हम एंट्रीज पास नहीं करते। तो कैश बुक की जो एंट्रीज हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो ऐड वाले सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी 50,000 की, जो कि कस्टमर ने अकाउंट में डिपॉजिट किया था अमाउंट। और जब कैश बुक हमने इंक्रीज किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये बैंक में अमाउंट इंक्रीज हुआ था,
बैंक एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट ले गए हम 50,000, और कस्टमर ने इसलिए डिपॉजिट किया क्योंकि हमारा अमाउंट उससे रिसीवल था जो कि अब कलेक्ट हो चुका, रिसीवल खत्म हो गया, रिसीवल एसिड था, एसिड कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 50,000 से। नरेशन पास करें टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि बैंक में जब भी अमाउंट क्रेडिट होता है इसका मतलब बैंक अमाउंट हमारा बढ़ रहा होता है। इसी तरह लेस के आइटम्स अगर हम देखें तो एक 1200 है बैंक चार्जेस, एक 9000 है ऑफिस सप्लाईज और एक 5000 है ट्रैवलिंग। अगर इन तीनों को टोटल कर लें तो ये अमाउंट आपका हो जाता है 15,200। अच्छा, अब 1200 बैंक चार्जेस हैं, ऑफिस सप्लाईज 9000, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दें 9000 से, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है ये डेबिट कर दें 1200 से, ट्रैवलिंग का एक चेक इशू किया था जो कि रिकॉर्ड नहीं किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है ये भी डेबिट रिकॉर्ड कर दें 5000 से। टोटल कर लें अगर इसका तो 15,200 होता है। 15,200 चूँकि बैंक से डिडक्ट हुआ था, हमने भी अपनी कैश बुक कम की, कैश बुक हमने कम की इसलिए कम की क्योंकि बैंक कम हुआ था, इसलिए हम बैंक को कम करके 15,200 से क्रेडिट ले जाएंगे। नरेशन पास करेंगे टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और बैंक रिकन्सिलेशन के प्रॉब्लम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।